नमस्कार। शिवम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं। 1 तारीख को अंतिम मतदान है और उस दिन एग्जिट पोल से ही पता चल जाएगा लगभग क्या होने वाला है। और 4 तारीख को तो 2 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी और 4-5 बजे तक जो है सारे चुनाव परिणाम 10 बजे से पहले सब आ जाएंगे, लेकिन 2-3 बजे तक ही स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी आजकल अंतरिम बेल पर है और उन्हें 1 जून को वापिस आना है जेल में। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वह 31 मई को ही देश छोड़कर के भाग जाएंगे। इस पर आगे विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो मैं चर्चा कर रहा था अरविंद केजरीवाल जी की। एक छोटे से राज्य का, जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें जिसकी शक्तियां बहुत कम है, एक महान नगर निगम के बराबर जो पहले था भी, अब कुछ शक्तियां उनको मिल गई है, लेकिन उसके बराबर राज्य का एक मुख्यमंत्री जो पूरे देश में चर्चित है और जिसे राजनीति का नटवर लाल कहा जा सकता है। इस समय पूरे देश को केवल दो लोगों को पूरे देश में जाना जाता है, एक अरविंद केजरीवाल को और दूसरा योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आप देश के किसी भी कोने बच्चा इन दोनों को जान लेगा। दोनों को जानने के बिल्कुल अलग अलग कारण हैं। जहां योगी जी को जो है एक प्रशासक के रूप में, एक मेहनती मुख्यमंत्री के रूप में, जो जनता की सेवा लगातार कर रहा हो, उसके रूप में जाना जाता, वहीं केजरीवाल को एक नंबर 1 का झूठा, मक्कार, नौटंकीबाज और भ्रष्टाचार में गले तक जो है फंसा हुआ, गले तक जो है डूबा हुआ, ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब जो मैं बता रहा हूं कि वह आजकल अंतरिम बेल पर है। चुनाव प्रचार तक के, चुनाव के अंतिम दिन जो 1 जून है, वहां तक वो बेल पर है। शायद 2 जून को उनको सरेंडर करना है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो 31 मई को भाग जाएंगे देश छोड़ करके। हो सकता है कि सरकार ने पूरे एयरपोर्ट पर नजर रखी हो, लेकिन 2 ऐसे रास्ते मैं जानता हूं कि जहां से वो जा सकते हैं। एक तो पंजाब के बॉर्डर से पाकिस्तान, क्योंकि आजकल पाकिस्तान उनकी बड़ी तारीफ कर रहा और उनका इंतजार भी कर रहा है, अगर ये जीते नहीं तो इनका यहां स्वागत है। और दूसरा नेपाल बॉर्डर की तरफ से वो जा सकते हैं। और ये सूत्र क्या है, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे ये पता चला, मैं कैसे इस पर कह रहा हूं। लेकिन अब मैं उस बात पर आ रहा हूं कि इस बीच ये क्या कर रहे हैं। ये जो इनको अंतरिम बेल जो मिली है, तो उसमें 2 काम कर रहे हैं। मोदी जी को लगातार गरिया रहे हैं, ठीक है, राजनीति है तो बोलेंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे जितने भी नेता लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करेंगे। अभी जो है, वैसे तो चल तो बहुत पहले से रहा है, मोहल्ला क्लिनिक पे जो है इनके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। तो सीबीआई की जांच, मोहल्ला क्लिनिक का इंचार्ज कौन है? सौरभ भारद्वाज। तो उन्होंने आगे, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ट्विटर के, जिसमें इन सब के नाम है। सौरभ भारद्वाज हो गया, आतिशी हो गई, कैलाश गहलोत जो इनके मंत्री हैं, उसके परिवहन के मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और संजय सिंह तो खैर है ही है, जेल में है, राघव चड्डा, इन सब का नंबर वो बता रहे हैं कि ये सब गिरफ्तार होंगे। क्यों गिरफ्तार होंगे? सौरभ भारद्वाज इसलिए हुआ कि वहां केवल नकली दवाइयां इनके मोहल्ला क्लिनिक में मिली, बल्कि जो इन्होंने वो की है, जो टेस्टिंग होती है डायग्नोस्टिक लैब में, वहां फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पा गया। एक ही नंबर से कई जगह से कई लोगों का इन्होंने बिल बनाया है, किया नहीं किया अलग बात है। ऐसे बिल्कुल इससे मिलता जुलता
एक इनके खिलाफ एक लेटेस्ट चार्ज क्या है कि इन्होंने विदेशी मुद्रा मंगाई, जबकि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के का उल्लंघन करते हुए। आप अगर कोई विदेशी मुद्रा मंगाते हैं, अपने लिए मंगाते हैं, चंदे मंगाते हैं, पार्टी को तो चंदा शायद इसमें नहीं मिलता, विदेशी मुद्रा में नहीं मिलता, ये इसके अगेंस्ट है, FCRA के अगेंस्ट है। तो उसमें कनाडा से हो गया, अमेरिका से हो गया, ये जो मध्य एशिया हो गया, इन कंट्रीज से पैसा आया चुपके जो है। इस पर भी इनकी जांच हो रही है, और ये जांच कौन कर रहा है? NIA। तो इसका अल्टीमेटली पैसा किसको आया? आम आदमी पार्टी को। और आम आदमी पार्टी का मुखिया कौन है जब से बनी है? अरविंद केजरीवाल। ऐसे ही जो है, ये जो शराब घोटाला धीरे धीरे करके अंतिम स्टेज की ओर जा रहा है, तो अंत में जो है कहां जाएगा? इनके पास जाएगा। सूत्र कहां जाएंगे? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये पैसा जो है इंडिविजुअल ने जाकर के पार्टी के लिए गया, और पार्टी का मालिक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये जो है बार बार ये डरा रहे हैं कि साहब हमें जो है ये करेंगे, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। एक इनका ट्वीट है कि जो है हमारे बैंक अकाउंट बंद कर जाएंगे और आपका दफ्तर खाली होगा। बैंक अकाउंट तो स्वाभाविक रूप से जब घोटाले का पैसा आपने यूज किया है, जिसके अब प्रमाण मिल रहे हैं, और कोर्ट भी इस मामले में सहमत है कि हाँ इनके खिलाफ वो है, प्रमाण है, और इसीलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पा रही। बार बार वो अप्लाई करे लेकिन बेल नहीं मिल रही है। अब आप दफ्तर की बात सुनिए, आप ताजुब करेंगे कितने फ्रॉड लोग हैं। ये जो आप दफ्तर है ये कोर्ट के लिए दिया गया था, ये जमीन जो है कोर्ट के लिए है, सरकार ने अलॉट कर दी थी कोर्ट के लिए, यहां इन्होंने कब्जा करके दफ्तर बना दिया। कोर्ट ने इनको जून तक का टाइम दे रखा है कि आप जून तक इसको खाली कर दो। अब ये सच तो बोलना है ही नहीं, तो ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों हम खाली करेंगे, लेकिन दोष जो है कि मोदी जी खाली करवा रहे हैं और हमें सड़कों पे ले आएंगे। ये नहीं कह रहे कि हमने वो फ्रॉड किया है, हमने कोर्ट के लिए जो जमीन आवंटित हुई थी वो हमने ले ली। ऐसे ही क्या है, अभी मैं आपको बताऊं कि देखिए कितना बड़ा वो है इसमें स्ट्रॉन्ग जब पॉइंट जो है, ये जो शराब घोटाला है, तो इसमें जब मनीष सिसोदिया ने जो बेल एप्लीकेशन दी अभी हाई कोर्ट में, तो जो जज थे उसके स्वर्णकांत शर्मा, तो उन्होंने कहा कैश न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि घोटाला नहीं हुआ। मतलब घोटाला हुआ है, कैश नहीं मिला, मतलब मनी तो आई आपके पास, उसके आप सारे सबूत है, कहाँ गई वो इन्होंने प्रमाण देने ईडी ने, और वो उन्होंने बता दिया कि गोवा के चुनाव में और एक दो राज्यों के चुनाव में ये पैसा इन्होंने लगा दिया। ऐसी जो फॉरेन करेंसी जो आई थी वो भी ऐसे इन्होंने लगाई। तो ये तो इनका ड्रामा चल रहा था। अब हुआ क्या कि अब बेल पे हैं, चुनाव है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो इन्होंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि इन्होंने लखनऊ में एक वो किया, पत्रकार वार्ता करी, और उसमें किसी पत्रकार ने पूछ लिया स्वाति मालीवाल के बारे में। स्वाति मालीवाल के बारे में जो पूछा उन्होंने, तो उन्होंने फोन सरकार माइक को जो सरकार करके अखिलेश यादव को दे दिया। भाई स्वाति मालीवाल का अखिलेश यादव से क्या संबंध है? आपके यहां उसकी पिटाई हुई, आपकी वो राज्यसभा सांसद है, आपकी पार्टी की वरिष्ठतम नेता है, वो उन्होंने सरकार दिया। तो अभी इंडिया टुडे में एक इंटरव्यू लिया, पीनास त्यागी करके वो है, बहुत चर्चित इंटरव्यू है, आप उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि होता क्या था कि यहां पर जितने भी वो बोलते थे प्रेस वार्ता के नाम पर, एक उन्होंने वो जारी कर देना था वीडियो, और उसको बोलते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वाति मालीवाल हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं होता कि प्रश्नोत्तर हो, नहीं, उन्होंने एक तरफ बोल दिया चले गए। इन्होंने इंटरव्यू दिया, जैसे आजकल मोदी जी बहुत चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी तर्ज में इन्होंने इंडिया टीवी, जो रजत शर्मा का टीवी है, उसके चैनल को जो है दिया, और उसमें जो एंकर थी, जो वो थी पीनास त्यागी करके, उसने जो है इनकी बोलती बंद कर दी। इनको कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपके इसके कुछ दिखाता हूं। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसमें काफी
तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी। और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूं, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। आंदोलन के दौर भूल गए, कागज लहराते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो, इस्तीफा दे दो। उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा। अंदर स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे, और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई, जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने लेकर कहा घूम ना रहे कि थे। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे। कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा। जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे, सिस्टम के लिए जरूरी है। स्वाति मालेवाल से आपकी बात हुई, क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालेवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए, हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालेवाल कह रही हैं कि भाई, राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेते। मैं ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं, स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक, कहाँ, कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे, स्वाति मालेवाल पर टिप्पणी संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार बार, आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछना काम है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्या राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था? नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालेवाल की राज्यसभा की सीट मैं इस मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जेल से आप इस बार अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला टारगेट होगी ममता बनर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा। तो इसका मतलब जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, वहां वहां ये मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसकी सरकार गिरा देंगे। इस बार अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक, जनतंत्र के लिए खतरनाक होगा। और जब आप बिना जनतंत्र बिना फैसला आए इस्तीफा मांगा करते थे, जेल में डालने की बात किया करते थे, कर पाएंगे। आप बहुत निर्लज हैं। ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा। वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सारी जांच कराई है। जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन तो आपने कहा, मैंने माना। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की? मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं। उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए। उन्होंने सबको जेल भेज के देख लिया। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच,
मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, आज उनके मैं साथ इस आप खड़े टाइम हैं। देश बचाना मेरे लिए जरूरी चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछूं, नहीं चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, भ्रष्टाचार? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट हम आपने करते अपने जा रहे सबसे हैं। पुरानी साथी स्वाति सारे- मालीवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला हूँ, महिला ने कोई आवाज उठाई है तो पूछूंगी। और और आप तो तो महिलाओं के आतिशी साथ तो रहते महिला हैं। ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है भाई। बाकी और तो कोई महिला ही नहीं है। पूछ रही हूँ भाई, मैं तो। मैंने कह दिया भाई, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर हर आ मुद्दे जाने पर आप दीजिए। पूरा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। तो मेरा ये कि जो है क्या क्या इनका वो हुआ। एक तो उन्होंने टिप्पणी करी कि जब उसने पूछा कि ये आपने जो है जो ये आप कहते हैं कि कुछ घोटाला नहीं है, कुछ घोटाला नहीं है, लेकिन ये तो जो है हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है मनीष सिसोदिया की, जब बेल रद्द करी, डिक्लाइन करी, मना किया, तो उन्होंने टिप्पणी करी कि जो है इसमें है। तो कहने लगे आपको हाई कोर्ट का तो पता है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं है। पिछले साल उन्होंने क्या कहा था, कोई सबूत नहीं है। वो क्या तथ्य छुपा गए कि उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को वो बनाया गया और अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया जा रहा है। पहली बार ये होगा कि एक पार्टी जो है आरोपी बन रही है घोटाले की। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक साल पहले बोला था, उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। अभी अब इन्होंने पिनाज ने पूछा जो है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के बारे में पूछा कि क्या हुआ था। तो एक पहले चुपके से निकलना चाह रहे थे कि हाँ जो है मैं मौके पर नहीं था और जो है पुलिस जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और ये सब करके, तो वो किनारा होना चाहते थे। सोच रहे थे कि भाई इतना में मामला निपट जाएगा। लेकिन ये जो पिनाज है उसने नहीं माना। उसने कहा तो ये तो संजय आपके जो वो है वो संजय ने कह दिया था पहले ही, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। ये दूसरा पक्ष कहाँ से आ गया कि इसमें वो ये होना है वो होना है। तो संजय आपके वरिष्ठ नेता उन्होंने कह दिया। तो फिर जब वो समझ गए, फंस गए, उनका कोई वो नहीं, वो कहने लगे कि भाई क्या है कि ये तो कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट फैसला देगा सब जुडिस है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता हूं। अब आप देखिए इस आदमी का पाखंड दीजिए, इस पर ये कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन जो जिसमें इसके 18 आदमी फंसे हुए हैं लिकर वाले में, उस पर जो है पूरी पार्टी दिन भर बोलती रहती है। तो वो कितना पाखंडी है, कितना झूठा है। और आप जरा इसका चेहरा देखिए, इसमें आपने देखा होगा किस तरह से चेहरा इसका बना हुआ है, एकदम जैसे वो निचुड़ गया हो, खून निचुड़ गया हो। तो ये जो है तो फिर टालने के लिए कि नहीं ये है। और पूरे इंटरव्यू में वो घुमा फिरा करके इसी बात को किसी न किसी रूप से स्वाति मालीवाल को ला रही थी और वो हर बार जो है उसको टाल रहा था कि नहीं ये तो सब जुडिस है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं केस की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये आपकी वरिष्ठ हो रही है, नेता रही है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे आपके संबंध है, क्यों ये संबंध इतनी जल्दी खराब हो गए। फिर कि नहीं ये सब जुडिस है। भाई बार बार वो कह रहे कि सब जुडिस वाले में केस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। फिर उसने पूछा राज्यसभा के बारे में कि जो राज्यसभा का जो टिकट है, जो रूमर चल रहा है कि उससे इस्तीफा मांगा था, इसलिए सारी मारपीट हुई। तो उसमें आपका क्या कहना कि नहीं इस बारे में कुछ नहीं, ये सब जो है ये कहीं नहीं है, ये सब जुडिस है। फिर उसने पूछा कि अच्छा राघव चड्ढा के बारे में क्या उसकी राज्यसभा हो जाएगी। कह रहा हाँ नहीं कह रहा है उसकी जो है नहीं जाएगी, आप निश्चित रहिए। तो ये इतना इनका एक वर्जन। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आदमी जो है 31 मई को भाग जाएगा, क्योंकि इनको पता चल गया कि मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं तीसरी बार और वो भ्रष्टाचार के मामले में बड़े सख्त हैं। इनको पूछा इसी पिनाज ने कि भाई आप तो पहले ऐसा कहते थे कि ये सब भ्रष्ट लोग हैं और इनके खिलाफ जांच हो, और आज आप उनके साथ गले में क्यों लगे हैं, क्यों उनके साथ वो कर रहे हैं। तो कह रहे करो जांच। तो भाई जांच करो तो फिर तुम्हारी तो जांच ही हो रही है। और फिर क्या कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री वाली बात पर कि मुख्यमंत्री पद से आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उसने कहा मैंने इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं इस्तीफा दे देता, ये दबाव डालना चाहता है कि इस्तीफा देकर के पार्टी को तोड़ दे। कितना झूठा आदमी है।
इससे पहले जस्ट पहले हेमंत सोरेन जो है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी पार्टी तो नहीं टूटी, चल रही है। उनका मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का ही मुख्यमंत्री है। जयललिता ने दिया था, उनकी पार्टी चल रही है। लालू प्रसाद यादव ने दिया था, उनकी पार्टी चल रही है। उनकी सरकार जब तक चली तो पार्टी तो टूटी नहीं। तो मतलब किसी चीज को घुमा करके झूठ पर झूठ जिस पे किसी का वही नहीं चलता है, जिस पर जो है मतलब आप ऐसा फैला दो कि आदमी ये वाला सूत्र पकड़े या वो वाला सूत्र पकड़े। तो अब इनको क्लियर हो गया है कि जो यहां रहेंगे वो तो फंस जाएंगे और मैं चले जाऊंगा भाग करके, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने रखे ही होंगे। अब मैं आपको बताता हूं वो सूत्र क्या है, जिससे ये पता चला कि ये 31 मई को यानी 1 जून से पहले, सरेंडर की डेट से पहले भाग जाएंगे। तो ये आईबी के सूत्र हैं, और ये वही आईबी के सूत्र है जिस आईबी ने इनको बताया था कि ये गुजरात में 99-100 सीट जीत रहे हैं। तो उसी उसने भी मुझे बताया, वही वाली सूत्र है। अगर केजरीवाल पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, भाई उसी आईबी वाले से पूछ लो जिस आईबी वाले ने तुम्हें बताया था कि तुम लोग गुजरात में जीत रहे हो। धन्यवाद। उम्मीद है आप मेरा ये एक बार पुनः निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा।